धन्यवाद। गुजरात म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा जताने के लिए गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के लिए सेवा करना हमेशा सम्मान का विषय है। शबनम की फांसी एक बार फिर टली। मृत्युदंड की तारीख मुकर्रर। अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनहगार शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई। जनपद न्यायालय ने अभियोजन से शबनम के अधिवक्ता की ओर से डाली गई राज्यपाल को दया याचिका का ब्यौरा मांगा था। महाराष्ट्र छात्रावास के 39 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव, स्टाफ के 5 लोग भी संक्रमित। लातूर में छात्रावास परिसर में करीब 60 शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी रहते थे और उनमें से 30 की जांच की गई तो जिनमें से 5 संक्रमित पाए गए। टूलकिट केस। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, भरना होगा 1 लाख का निजी मुचलका। टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रावी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। जीडीपी को लेकर नई अच्छी खबर। दिसंबर तिमाही में 1.3% पर सकारात्मक रह सकती है आर्थिक वृद्धि। भारत की जीडीपी को पहली तिमाही के दौरान 24% और दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से बढ़ेगी उपभोक्ता मांग, इकोनॉमिक रिवाइवल को मिलेगी समर्थन। यदि कच्चे तेल का दाम $60 प्रति बैरल से ऊपर अधिक समय तक बना रहता है तब सरकार को क्रूड ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाना चाहिए। मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी ट्रेन टाइमिंग, डीएफसी एसेट मोनेटाइजेशन से जुटाएगी पैसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी के चालू होने के बाद इसकी संपत्ति का मौद्रीकरण करेगी। भारतीय कंपनियां इस साल वेतन में करेंगी 7.7% की वृद्धि। सर्वे। भारतीय कंपनियां इस साल यानी 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में करीब 7.7% की वृद्धि करेंगी। यह बिक्र ब्राजील, रूस, भारत और चीन देशों में सबसे अधिक है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अपने आखिरी डे नाइट टेस्ट में इंग्लैंड 58 और भारत 36 रन पर हुआ ढेर। इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले डे नाइट टेस्ट में विंडीज को हराया था। उसके बाद लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हाथों पिंक बॉल टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, भंग की गई नेपाली संसद हुई बहाल। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया। धन्यवाद। गुजरात म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा जताने के लिए गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के लिए सेवा करना हमेशा सम्मान का विषय है। शबनम की फांसी एक बार फिर टली। मृत्युदंड की तारीख मुकर्रर। अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनहगार शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई। जनपद न्यायालय ने अभियोजन से शबनम के अधिवक्ता की ओर से डाली गई राज्यपाल को दया याचिका का ब्यौरा मांगा था। महाराष्ट्र छात्रावास के 39 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव, स्टाफ के 5 लोग भी संक्रमित। लातूर में छात्रावास परिसर में करीब 60 शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी रहते थे और उनमें से 30 की जांच की गई तो जिनमें से 5 संक्रमित पाए गए। टूलकिट केस। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, भरना होगा 1 लाख का निजी मुचलका। टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रावी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। जीडीपी को लेकर नई अच्छी खबर। दिसंबर तिमाही में 1.3% पर सकारात्मक रह सकती है आर्थिक वृद्धि। भारत की जीडीपी को पहली तिमाही के दौरान 24% और दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से बढ़ेगी उपभोक्ता मांग, इकोनॉमिक रिवाइवल को मिलेगी समर्थन। यदि कच्चे तेल का दाम $60 प्रति बैरल से ऊपर अधिक समय तक बना रहता है तब सरकार को क्रूड ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाना चाहिए। मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी ट्रेन टाइमिंग, डीएफसी एसेट मोनेटाइजेशन से जुटाएगी पैसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी के चालू होने के बाद इसकी संपत्ति का मौद्रीकरण करेगी।
भारतीय कंपनियां इस साल वेतन में करेंगी 7.7% की वृद्धि। सर्वे। भारतीय कंपनियां इस साल यानी 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में करीब 7.7% की वृद्धि करेंगी। यह बिक्र ब्राजील, रूस, भारत और चीन देशों में सबसे अधिक है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अपने आखिरी डे नाइट टेस्ट में इंग्लैंड 58 और भारत 36 रन पर हुआ ढेर। इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले डे नाइट टेस्ट में विंडीज को हराया था। उसके बाद लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हाथों पिंक बॉल टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, भंग की गई नेपाली संसद हुई बहाल। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।